वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर आपके मन में ज़रूर डाउट होता होगा कि हमने सीटेट टेट इतने सारे टेट क्वालिफाई कर लिए हैं, हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। बहुत से बच्चे इसी में डाउट रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट को, कि हमने सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया अच्छे से, हमारा टेट भी क्वालिफाई है, जूनियर भी है, प्राइमरी है, लेकिन हमको पता नहीं है कि एक्चुअली में हम किन किन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब हमारा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। जैसे अभी सीटेट भी हुआ था, यूपी टेट भी हुआ, उत्तराखंड टेट भी हुआ, एच टेट भी हुआ, आपका पी टेट भी हुआ, पंजाब टेट भी हुआ, और आपका राजस्थान का टेट तो हुआ ही, और साथ में वहाँ पर आपको वैकेंसी भी देखने को मिली। तो ये जो टेट हैं, जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, इनको क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन कौन सी वैकेंसियों में मौका मिल जाता है, किस किस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो अभी हाल फिलहाल में आपकी आर्मी वाली वैकेंसियां आई थी, आपकी 8700 पोस्ट आई थी, जिसमें टीजीटी पीआरटी और आपकी पीजीटी की ये वैकेंसियां आई थी। लेकिन आपने इसमें देखा था, यहाँ पर आपको टेट और सीटेट की ज़रूरत नहीं थी जब आप पेपर देंगे। जैसे अभी 19 और 20 फरवरी को आपका ये जो आर्मी वाला है, इसका एग्ज़ाम होना है। तो इसमें आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए टेट या सीटेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर। लेकिन जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो वो आपके टेट और सीटेट को कंसिडर करेंगे, और अगर आपका वो नहीं है और आप किसी भी चीज़ में अनफिट पाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो बाहर कर सकते हैं। तो मतलब एक प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपका टेट और मतलब किसी भी स्टेट का टेट या सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी कि हाँ, बंदे ने ये क्वालिफाई कर रखा है। बाकी एग्ज़ाम देने के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वेटेज जो है वो आपको आर्मी वाली इस वैकेंसी में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, 3-4 साल के लिए वैसे होती है, और सैलरी इसमें अच्छी होती है। लेकिन बच्चों को यही डाउट रहता है कि कहीं हम इसमें निकल ना जाएं, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं DSSB की। ये आपको दिल्ली में वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें आपकी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चे जो होते हैं प्राइमरी के लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जो आपकी 1 to 5th होती है, और जिसमें आपको टेट या सीटेट में फर्स्ट पेपर जो है वो क्वालिफाई करना होता है। तो DSSB में आपको मौका मिलता है, मतलब दिल्ली के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर आपको पढ़ाने का मौका मिलता है, अगर आपका टेट जो है क्वालिफाई है। लेकिन यहाँ पर जो टेट क्वालिफाई होना चाहिए वो सिर्फ आपका सीटेट ही एलिजिबल होगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये आपकी सेंट्रल की वैकेंसी होती है। जब बात सेंट्रल की वैकेंसी की होगी तो आपका टेट ही एलिजिबल होगा। अगर आपने किसी अदर स्टेट का टेट क्वालिफाई कर रखा है तो वो आपका एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी, क्योंकि बहुत टाइम से ये वैकेंसी नहीं आई है, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि अप्रैल मई के अंदर आपको KVS PRT की वैकेंसी देखने को मिलेगी। बच्चे इसकी बहुत टाइम से तैयारी करते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको पहले से ही कर रखा है। और यहाँ पर भी आपके लिए सीटेट मैंडेटरी है। अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। चाहे आपने यूपी का टेट निकाल रखा हो, चाहे आपने उत्तराखंड का टेट निकाल रखा हो, वो मैटर नहीं करता। आपको सीटेट निकालना पड़ेगा सेंट्रल की वैकेंसी में, तभी आप एलिजिबल होंगे KVS PRT के लिए। तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट से आपको 2 वैकेंसी में मौका मिला। कौन कौन सी वैकेंसी में मौका मिला? सीटेट के थ्रू। सीटेट के थ्रू आप DSSB में मौका पाते हैं, और साथ में KVS PRT में जो है वो मौका पा लेते हैं। बाकी जो TGT और PGT की वैकेंसी होती हैं वो आपकी सब्जेक्ट के बेसिस पर हो जाती हैं। उनके लिए बेसिकली आपको BEd ही चाहिए होता है। वहाँ पर आपका सीटेट और ये जो यूपी टेट, जितने भी टेट होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो आपकी सब्जेक्ट बेस्ड जो है वैकेंसियाँ होती हैं, तो वहाँ पर आपका BEd काम आता है। उस केस में आपका BTC या जितने भी एलिमेंट्री कोर्स होते हैं 2 ईयर के, वो काम नहीं करते। वो सिर्फ आपके PRT में काम करते हैं, जो प्राइमरी लेवल की वैकेंसी होती है। तो चाहे आपकी DSSB हो, चाहे आपकी KVS PRT हो, दोनों के लिए ही आपको सीटेट चाहिए। और अगर आपकी ये क्वालिफाई हो गए हैं तो आप इन दोनों वैकेंसी का इंतज़ार कर सकते हैं, इनके सिलेबस देख सकते हैं, और इनकी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप और किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
तो एलिजिबल हो जाते हैं आप स्टेट टीचिंग वैकेंसी की, जैसे अभी राजस्थान में आई थी। अब देखिए स्टेट में अलग अलग है, बहुत से स्टेट वाले, जैसे अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी वालों ने क्या कर रखा है, वो लोग सीटेट को भी एलिजिबल करते हैं, और अगर आपने यूपी टेट किया है तो वो भी एलिजिबल करते हैं। मतलब दोनों में से अगर कोई एक क्वालिफाई है तो अगर वो स्टेट अपनी वैकेंसी निकालेगा तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो यूपी में अप्लाई होती है। जबकि जो राजस्थान की वैकेंसी आई थी उनमें सीटेट जो है वो आपका एलिजिबल नहीं था, उन्होंने अपना राजस्थान वाला जो टेट है वही एलिजिबल रखा। और बहुत से स्टेट में यही होता है, इवन उत्तराखंड में भी यही होता है कि वो अपने स्टेट के टेट को ही वैलिड करते हैं, वहाँ पर जो सीटेट होता है वो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आप किस किस वैकेंसी में यहाँ से एलिजिबल हो जाते। तो मुझे लगता है पूरा डाउट जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा कि आप स्टेट टीचिंग वैकेंसी में कब एलिजिबल हैं, कब आप सेंट्रल की वैकेंसी में एलिजिबल हैं, कहाँ आपका टेट काम आने वाला है और कहाँ आपका सीटेट काम आने वाला है। मतलब टेट का मतलब है स्टेट टेट से, तो बहुत सी जगह स्टेट टेट ही वैलिड होते हैं और बहुत सी जगह आपके सीटेट भी वैलिड हो जाते हैं। लेकिन जब बात सेंट्रल वैकेंसी की होगी तो वहाँ पर सिर्फ आपका सीटेट जो है वो वैलिड होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोप, तो टीचिंग ये जो जितना हम लोग सीटेट टेट इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है, मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड फोकस होता है कि सीटेट, बट असल में वैकेंसियाँ बहुत ही कम होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आपने अगर किया है और आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई जॉब जो है टीचिंग में पालेंगे। इनमें से अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अपने स्टेट पर बिलीव रखें कि वो आपको टीचिंग वैकेंसी का मौका दें और फिर वहाँ पर आप अपना जो फॉर्म है वो भर पाएँ। तो इतना सब कुछ था जो मुझे आपको बताना था। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में डाउट रहता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मैम के साथ जुड़े रहें।